भी दुनिया से मिटाएंगे। जौन करे खो कैलियो नहीं बिलारो रोवत। अरे उसके बोलने से क्या होता है? हाँ? कहा कि बिल्ली रोवत तो को मरा अरे वो अपने बच्चों के लिए रोती है। कुकुरो रोवत। साले पागल। सूरज खुल गया हमका लागत बची हो न। चला चलते हैं हम चंदमणि के पास। आवरे या भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। पत्नी थी वो पहले साथ छोड़ दिया, बेटी थी, बेटी को बलबीर सिंह ने दुनिया से मिटा दिया। अब इस संसार में हमारा सहारा देने वाला कौन है तो हमारा वफादार वो मंत्री रंजीत सिंह। लेकिन रंजीत सिंह रियासत की तरफ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। हम रंजीत सिंह के आने का आ गया। आइए रंजीत सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? खबर तो अच्छे है चंदमणि। क्या कहा? चंदमणि बे तेरी आवाज कैसे बदल गई? चंदमणि आवाज ही नहीं, अब सब कुछ बदल गया है। सब कुछ बदल गया है? हाँ, अब सब कुछ बदल गया। तेरे कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि अभी राज रियासत का तम नहीं, मैं चलाऊंगा। राज रियासत ताज और तख्त हमने नाम रखा। आज हमारी समझ में आ गया कि गद्दार हमारा बहादुर सेनापति बलबीर सिंह नहीं था, गद्दार तो तू है। समझ में आ गया। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, क्योंकि उसे कैद करवा करके उसे जेल के सलाखों के अंदर डलवा दिया। काश अगर वो बाहर होता तो आज हमारी मदद करता। अरे चंदमणि, जिस बलबीर सिंह को साले को जेल में बंद करवाया था और उसी जेल में मैंने उसे मरवा दिया। अब वो साला जिंदा नहीं है। हरामजादे, तूने जो कुछ भी किया है उसकी तुझे सजा मिलेगी। मुझे सजा? ए सिपाही, सिपाही, क्या कहा? अबे बहरा, इसकी बातों को नहीं सुनना। तुमका जनात नहीं ना मेरा गुलाम होकर एक हम कोई के गुलाम एक भगवानो नहीं जाना। उतारो, हम कहाँ हन कोई के साथे रही थी, तुम जान न पाई हो। वक्त बताएगी हम कोई के साथे हैं। उतारो। हाँ, अभी अच्छा है कि तू इसका साथ छोड़ दे। कोई के साथे खुदे नहीं मत जल्दी कर चाहते। जल्दी का हूँ बांधर हैं तुझे तो कोई के साथे हैं, ये खुदे हम नहीं जान पा रहे हैं कोई के साथे। रंजीत सिंह, जब तक हमारे जिस्म के अंदर जान है, मैं ये ताज और तख्त तेरे हवाले नहीं करूंगा। करोगे? ऐसे नहीं करोगे तो फिर अभी तेरे सर पे नहीं पड़ा। एक काम कर, अगर ये नहीं राज रियासत हमारे नाम करता है तो मार दे से। चल उठा और मार दे से। इसके मरने के बाद खुद अपने नाम करवा लो। नंबर नंबर 2
हम तुम्हारे बाप आ गए हैं। रंजीत सिंह ये क्या कर रहा है? इसको मार करके तो यहाँ का प्रेसिडेंट बनना चाहता है और लड़कियों को ले जाकर के हमारे अड्डे पे छोड़ दिया। मैं वहाँ गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाता फिरूं। ये तेरी दोस्ती है? बाबा ये तुम्हारी भूल है। भूल है? मैंने तुम्हें गटर के गंदे पानी में डुबकी लगाने के लिए नहीं, हाँ, बल्कि ऐशो आराम करने के लिए छोड़ा है। जाओ खाओ पियो ऐशो आराम करो। ये भागे में जाए ऐशो आराम। हाँ? जिंदगी भर ऐशो आराम ही, तब सर से लेके पैर तक के तो बाल पक गए, ऐशो आराम ही करता रहूंगा। अच्छा नो, उब गए हो, किंग। किंग बनोगे तो ठीक है, अच्छा है आ गए हो, हम तुम्हें किंग बनाएंगे। लेकिन इससे पहले जरा चंदमर से मिल लो, फिर हम तुम्हें किंग बनाते हैं। जरूर मिलेंगे। आइए राजा साहब, पहचाना आपने मेरे को? मैंने आपको पहचान लिया। आप वही बाबा कल्याणी मन है? नहीं राजा साहब, आपने नहीं पहचाना। क्या? बहुत पहले की बात है, आपके कोर्ट में कोई जिंदगी का हारा थका इंसान पहुंचा था। आपने उसे धक्के मार करके निकाल दिया था। मैं वही हूँ। मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई कल्याणी मल नहीं हूँ। मैं तो आपको मार देना चाहता था, लेकिन आप एक दिन अपनी बेटी को लेकर के मेरे पास खुद आ गए। आपका सर मेरे सामने झुक गया। मैं लज्जित हो गया कि एक राजा होकर के ये तो सर झुका रहा है। मैंने कहा जाने दो, तुम्हारी जिंदगी को मैंने बख्श दिया। दोबारा ये रंजीत मेरे पास आया और कहने लगा, बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ मिलने मिलाने वाला नहीं है, हमारा साथ दो और किस्मत का सितारा चमकाओ। वहीं से मैं शैतान बन गया। अब पूरी तरह शैतान हो गया। एक बार ये आपकी बेटी को लेकर के मेरे पास आ गया, हाँ, और कहने लगा बाबा जी इस लड़की को मार दो। लेकिन आपकी बेटी को मैंने मारा नहीं, इसलिए कि जब दोबारा आपकी बेटी मेरे पास आई और करीब से उसके बदन को देखा, और गॉड, संगमरमर के जैसा तरासा हुआ उसका बदन था, हिरनी जैसी उसकी आंखें थी, रेशम जैसे उसके बाल थे, और नागिन के जैसे उसकी कमर बल खा रही। तेरी बाप रे बाप, अरे मैं तो अपना आपा ही खो गया। मालूम क्या किया? अंगूर के दानों की तरह तुम्हारी बिटिया को मैंने चूस डाला। नहीं! कल्याणी मल, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तुझको इसी जगह पे नहीं राजा साहब, मेरे करीब आने की गलती मत करो, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ। इंसान ओरल सेक्स करता है, WRELSEX, ओरल सेक्स, और शैतान एनल सेक्स करता है, ANELSEX, एनल सेक्स। मैं इंसानों का रेप करता हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगे तो हम तुम्हारा बलात्कार करेंगे। बलात्कार तो अब तेरा होगा और ये दुनिया समाज वाले देखेंगे। एनीवे, बट हम तुम्हें एक फिल्म अरे दिखाएंगे। चुप! अभी तो हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या है? डोंट वरी, मेंशन नॉट प्लीज। 1 मिनट। ओह, ये तो बलबीर सिंह की पत्नी कमला है। कमला, 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 तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं बोलेगी? दरअसल बात ये है राजा साहब कि हमारे पास एक तो है नहीं, सैकड़ों की तादाद में है। ये ला करके देता है, खाता पीता हूँ, नंबर लगाना पड़ता है। तो जब इसका नंबर आया तो ये साली यूं यूं करने लगी, मेरे को गुस्सा आ गया।
और गुस्से में आकर के मालूम है क्या किया मैंने इसको, मेंटल, पागल। अब ये पागल है, अब इसके पास जाता हूँ तो खुद ही बोलती है कि आओ राजा जी मेरे सीने से चिपक जाओ, ऐसा बोलती है। कल्याणी के बच्चे, अभी वक्त है, समझ जा नहीं तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। राजा साहब कीड़े इंसानों के मुंह में पड़ते हैं, शैतानों के नहीं, क्योंकि शैतान का कोई आकार नहीं होता है। छोड़ दे बेचारी को। इसको क्या बात करते हैं आप? अरे शेर के जबड़े से मान छूटता है क्या? अब तो मैं इसके साथ सेक्स करूंगा। नहीं, अगर तुमको खाना पीना तुम भी खाती, चुप। क्योंकि तुमको मरना है, राजा मैं बनूंगा यहाँ। राजा का ख्वाब दिल से निकाल दे। ऐसा कोई ख्वाब ही नहीं जो मैंने देखा और साकार न किया हो। ये तो वक्त बताएगा। ठीक है, मैं देखो मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम देखते रहो। माल अच्छा है। क्या करूं, हथकड़ी लगी नहीं, तुम्हारा माल बताता अभी। और हम जादे और सैया जी के और सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के गोरा, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के गोरा, खियाई द्या मोठनी, सैया जी के छोटका भैया के बिठाई के गोरा, खियाई द्या मोठनी। खाई के गोरा खियैया भैया के छोटका भैया के बिठाई के गोरा खियैया भैया जी के छोटका। अरे भगोड़े देखी धरे आंखें खोल पहचान, डाकू धर्मा गया फिर लेने तेरी जान। डाकू धर्मा आ गया लेने तेरी जान। हेलो, क्या सोचा था कि मैं भागकर छुप जाऊंगा? अरे तू पाताल में होता तो खोज निकालता। रंजीत, सारा गुड़ गोबर हो गया, मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा। मेरी लड़ाई हो चुकी, मैं हार चुका हूँ। ये इंसान नहीं, ये लोहा है, इसे कोई नहीं जीत पाएगा। नहीं लड़ सकता हूँ। अगर लड़ नहीं सकते तो जादू का इस्तेमाल कर सकते हो। चलाओ जादू और इसे खत्म कर दो। अरे बच्चा, यही तो गड़बड़ हो गया। इसने ऐसे वैसे वर्ड मेरे सामने रख दिया कि मैं माइंड पे जोर ना दे करके माँ काली की कसम खा लिया। अब अगर मंत्रों का उच्चारण करता हूँ तो माँ काली मेरे को जला डालेगी, नहीं तो अभी तो भस्म कर देता है इसको। चले कहीं जाए भाड़ में। चलो चलाओ इस पे जादू और इसे भस्म करो। तू नहीं लड़ सकता है क्या? अबे तू भी तो राजा बनेगा ना। अरे है बिलायती मुर्गी, मेरे को मुर्गी बोलता है। कान खोल कर सुन, आज ऐसी मार पड़ेगी कि तुम कुकड़ों को बोलोगे। आज के बाद अंडा देना समाप्त हो जाएगा। अंडा 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 की बात करता है, अंडा की बात करता है। अबे मैं कोई मुर्गी देने वाली
वाली मुर्गी हूँ, मेरे को अंडा देने वाली मुर्गी बोलता है। हे धर्मा, ये तेरी गलत फहमी है, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। ये मत भूल कि मैं वहां से भगा था। मैंने तो एक रास्ता छोड़ा था कि आखिरी गलती दुश्मन पूरी कर सके, और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो सामने वाला दुश्मन ये समझ लेता है कि अब बचने का मौका खत्म हो गया है। बताऊं, मैं मर नहीं सकता हूँ, मैं माँ काली का अत्यंत पुजारी हूँ। एक बार हिमालय की चोटी पे मैं माँ काली की पूजा कर रहा था और सडनली अचानक माँ काली मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और कहने लगी, बोल बेटा क्या चाहिए, मैं तो तुझसे खुश हो गई। मैंने कहा, माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसने कहा, बच्चा ये वरदान तो मैं दे ही नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नथिंग। तो माँ ने क्या किया, अमृत का वरदान ना दे करके मेरे को एक त्रिशूल दे दिया। माँ ने मेरे को ये त्रिशूल दे दिया और बोली, जा, मैं तेरे को अमर वरदान तो नहीं दे सकती हूँ, लेकिन ये त्रिशूल दे रही हूँ। अब इस त्रिशूल को तू अपने हाथ के गिरफ्त में रखना। जब तक ये त्रिशूल तेरे हाथ में रहेगी, तेरी मौत नहीं हो सकती है। अरे तू तो ये भी नहीं जानता है कि माँ ने मेरी जान को निकाल करके किस जगह पे स्थिर कर दिया है। इसलिए मुझे छेदे मुझे भेदे धर्मा, नहीं शमशीर में शक्ति, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े, नहीं जंजीर में शक्ति। नहीं शक्ति है वायु में धर्मा मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं शक्ति तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की, तपाने की धर्मा। नहीं है आग में शक्ति, और मुझे डसकर चला जाए, कहाँ है नाग में शक्ति। अबे तू डरता क्यों नहीं? मैं फटफटा रहा हूँ, तेरे को डरना चाहिए ना। तुम इसी तरह फटफटाओगे, इसी तरह फटफटाओगे। तो डरना चाहिए तेरे को। और यही घमंड गुरूर रावण के अंदर था। रावण कि हमें तीनों लोक में मारने वाला कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं है, लेकिन रावण की भी मौत हुई है। बिल्कुल यू आर राइट, एवरेज यू आर राइट। बिल्कुल तेरे शब्द राइट साइड में जा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहा है कि रावण की मौत हुई थी। चूंकि मैं कोचीन का रहने वाला हूँ, जो श्रीलंका की राजधानी ही कहलाती, वहाँ का पूरा इतिहास मेरे को मालूम है। रावण की मौत हुई थी, लेकिन क्यों हुई थी? उसके भाई विभीषण की वजह से हुई थी। अगर वो भेद नहीं बताता तो रावण को कोई माई का लाल मार नहीं सकता था। कल्याणी मल, तू अनबाइलिट है क्या? मेरे को अनबाइलिट बोलता? मैं इतना बड़ा पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मेरे को पढ़ा लिखा बन रहा है, अनबाइलिट बोलता है। पढ़ा लिखा बन रहा है, अनबाइलिट कहीं का पूरा क्यों मैं? तो मूर्ख से बढ़कर है, जो मरने का पता इतनी आसानी से बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। और हाँ, यानी ये मौत, रावण की मौत विभीषण के कारण हुई, और तेरी मौत जो मुझसे भेद बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। क्या 2:30 बज गए क्या? रंगी, रंगी, इधर आओ बेटवा, इधर आओ। फिर मिस्टेक हो गया। अबे ये कौवा से भी ज्यादा चालाक निकला बे। फिर गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं? एक काम करो बच्चा, हम दोनों मिल करके लड़ेंगे। अगर कहीं गड़बड़ नजर आ जाए तो हम दोनों मिल इसके बाप को भी बढ़ाओ। इसके अगर बाप की बात करोगे तो इसको गुस्सा आता, बहुत क्रोधित हो जाता। अगर इसके माँ की बात करोगे तो इसको अच्छा इसकी माँ तो मेरी है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें जरूरत है इसके माँ की तो हम इसके माँ को तुमको तुमसे मिलाएंगे। वही बात हो रही है।
कैसा चमत्कार है। मौत तो त्रिशूल से होनी थी, लेकिन मेरी मौत क्यों नहीं हुई? लगता है माँ ने मेरे को अमृत वरदान दे ही दिया था, लेकिन बतलाया नहीं था, क्योंकि त्रिशूल से मेरी मौत होनी थी। तेरी जान इसका मतलब ये हुआ लेकर बैठी है कि अब मुझे इस दुनिया में कोई नहीं मार सकता। अबे मैं तो भगवान हूँ। अबे तुम लोग हमारी पूजा करो, मेरे को कोई नहीं मार सकता। पूजा करो, पूजा करो। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है, और ये तेरा भक्त नारियों पर अत्याचार कर रहा है। अगर इसी तरह ये तेरा भक्त अत्याचार करता रहा तो तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा, तेरी चौखट पर कोई नहीं आएगा। और इस पापी को संहार कर नहीं तेरा नाम बदनाम हो। इतना जोर जोर से अलाउड ट्राई कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है। अगर इस तरह से चिल्लाएगा नहीं तो ये लंग है नहीं, फेफड़ा फूल जाएगा, तेरे को इस्नोफीलिया हो जाएगी, तेरा हार्ट डैमेज कर जाएगा, तू मर जाएगा। क्योंकि माँ काली का अनन्य भक्त मैं हूँ। पूजा अर्चना तपस्या प्रणाम स्वर्षिप वगैरह जो भी करता हूँ मैं तो ही करता हूँ, तो माँ तो मेरी है ना, तेरी थोड़ी सुनेगी। त्रिशूल कहाँ जा रही है? त्रिशूल कहाँ जा रही है भैया? रंजीत, इसने त्रिशूल उसी जगह मारा जहाँ पर हमारी जान थी। इसी जगह उस लड़की ने लात मार दिया था भैया। अरे बाप रे, वहाँ तो बच गया था, लेकिन यहाँ तो त्रिशूल अंदर है। अब क्या होगा? अब तुम्हारी अम्मा क्या? प्रिय कमला, क्या? प्रिय रंजीश, मेरी पत्नी कमला को छोड़ दे। जग्गा डाल दो बंदूकें, मेरी पत्नी की जान खतरे में। ये लो, लेकिन कमला को छोड़ दो। छोड़ दूंगा धर्मा, लेकिन ये बोल तू कौन है और ये तेरी प्रिय कैसे लगती है? मैं कौन हूँ? हाँ हाँ, कौन है जो शकल छुपा रखा है? बोल धर्मा बोल। जिस वक्त पहचानोगे तुम्हारे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। बोल कौन है तू? पहचानो, पहचानो कि मैं कौन हूँ। कौन है तू? पहचानो। बलबीर सिंह। महाराज, आप घबराए नहीं। क्यों रे साले शुतुरमुर्ग, तूने तो कहा था कि बलबीर सिंह को मिटा दिया है, तो जिंदा कैसे बच गया रे? सते में फूका है जलवई नहीं। हराम खोर साले, तुम्हें हर वक्त बारिश नजर आती है, हैं? आज तक जिस चाल को मैं चलता आया और वही चाल तू मेरे साथ में चला। हराम खोर, और जिद ये बच गया, लेकिन आज नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू नहीं बचेगा। कि सबसे बड़ा जहरीला कीड़ा तू है, सबसे पहले तुझे मिटाऊंगा। अगर ज्यादा फड़फड़ाओगे तो इसी खोपड़ी जमीन पर आ जाएगी। हराम। बस खबरदार, रंजीत रुक जाइए, वार खंजर का इन पर चलाना नहीं। तुम सब खड़े रहो अपनी अपनी जगह, फिर मिलेगा तुम्हें अब ठिकाना नहीं।
बलवीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है महाराज, जो कि ऐसे वक्त पे आकर ये के लड़का कोई और नहीं, कौन है जो हम बल्कि लोगों की जान को बचाया? ये मेरा बेटा दीप सिंह है। बेटा, तेरी माँ जिंदा है। क्या मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटे, हमें झूठी खबर दी गई थी। कहाँ है मेरी माँ? तेरी माँ जिंदा है। माँ, प्रिय कमला, माँ, माँ, तू बोलती क्यों नहीं माँ? देखो माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है माँ। बेटा दीप, महाराज, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन क्यों महाराज? वो इसलिए कि तुम्हारी माँ को बाबा कल्याणी मल ने इन्हें पागल बना दिया है। इनकी याददाश्त खो चुकी है। इतने दिनों बाद मुलाकात हुई तो पागल के रूप में। अगर मेरी प्रिय कमला ठीक ना हुई तो मैं मौत को गले से लगा लूं। याद आया बहुत पहले जब बेटे तेरी माँ को साथ लेकर बाबा कल्याणी मल के पास गया था तो उसने माला दिया था और उस माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा। और वो माला बेटे तेरे गले में मौजूद है। हाँ पिताजी। बेटे वो माला अपने गले से उतार कर अपनी माँ के गले में पिला दो। मैं काली, जैसे कि आज तक तुमने मेरी जान की रक्षा किया है, आज मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस ला दे। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ, माँ, प्रिय कमला, माँ, प्रिय कमला, मेरी तरफ देखो प्रिय, मेरी तरफ देखो प्रिय। कमला, ये तूने क्या किया? जब वो खंजर मुझ पर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर रोक लिया। मर जाने देती हमें तूने ऐसा क्यों किया? राणा, मैंने इसलिए किया कि आपका जीना बहुत जरूरी और मेरा मर जाना भी अच्छा है, क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र थी प्रिय। तुम्हारे सामने मजबूरी थी, मैं मजबूरी समझता। तुमने ऐसा क्यों किया प्रिय? ऐसा क्यों? आखिरी बार आप बढ़ते बढ़ते मुझे वचन दीजिए कि आप मेरे बेटे को हमेशा खुशहाल रखेंगे, मेरे बेटे को कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे, ताकि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिले और इस कमीने रंजीत सिंह को जिंदा नहीं छोड़ना। नहीं तो ये कमीना इसी तरह नारियों के ऊपर जुल्म ढाता रहेगा, नारियों की इज्जत को लूट कर बर्बाद करता रहेगा। आप मुझे वचन दीजिए। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रही बात बेटे की, तो मैं अपनी जान से बढ़कर बेटी की जान की रक्षा करूंगा। मेरी गलती को क्षमा करना बेटा। दीप, माँ, बेटा,
मेरे लाल आखिरी बार मेरी गले से लग जा मेरे लाल। माँ बेटा प्रिय बलवीर सिंह, महाराज, इस शर्मजादे ने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया। महाराज, इसने मेरी बर्बादी में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन तुम्हारे बेटे दीप के साथ जो ये लड़की आई है, ये लड़की कौन है? महाराज, ये लड़की कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है, क्या जिसके हमारी खून बेटी? के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था। ये लड़की बाबा कल्याणी मल के मठ में थी। महाराज, आपकी बेटी होश व हवास में नहीं है, आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है, और ये बदतमीजी कल्याणी मल ने किया है। बलवीर सिंह, एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा कि जब बाबा कल्याणी में की दी हुई अंगूठी हमारे बेटी के हाथ में है, तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? लेकिन महाराज, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बेटी बाबा कल्याणी मल के पास थी, सबसे पहले वो राजकुमारी के हाथ की अंगूठी उतार कर अपने कब्जे में कर लिया हो। मैं अभी देख रहा हूं। क्या हुआ महाराज? बलवीर सिंह, अब वो अंगूठी हमारी बेटी के हाथ में नहीं है। महाराज, जब वो अंगूठी नहीं है तो आसाम राज्य में कोई ऐसा तांत्रिक नहीं जो काली कल्याणी मल के मंत्र को काट दे। हुजूर, शायद आपके नसीब में यही लिखा है, राजकुमारी जी अब ठीक नहीं होंगी, क्योंकि कल्याणी मल अब दुनिया में जिंदा नहीं रहा। कौन है इस संसार में हमारा सहारा देने वाला? अब मैं किसके सहारे पर दुनिया में जिंदा रहूं? अब मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा। महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? पिताजी, आप अंगूठी की बात कर रहे हैं? हाँ पिताजी, जिस वक्त जल्लाद मुझे रात दरबार से घसीटते हुए ले जा रहा था, तो वहां पर राजकुमारी जी आई थी, और राजकुमारी जी ने अपने हाथ की अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में पिनाया था। पिताजी, क्या राजकुमारी अपने हाथ की अंगूठी उतार कर तेरे हाथ में पहनाया था? हाँ पिताजी, वो अंगूठी कहाँ है? वो अंगूठी मेरे पास है पिताजी। बेटे, वो अंगूठी हमें दो। हाँ, ये तो वही अंगूठी है। इसका मतलब इसी अंगूठी के जरिए तो जल्लाद के हाथों से बच गया, तो जल्लाद के हाथों से मारा जाता है। राजकुमारी अपनी जान की परवाह न करते हुए तेरी जान की रक्षा के लिए, हिफाजत के लिए अपने हाथ की अंगूठी उतार कर बेटे तेरे हाथ में पहनाया। राजकुमारी का बहुत बड़ा उपकार है। और बेटे, ये ले जाओ, शहजादी के हाथ में डाल दो। बलवीर सिंह, महाराज, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। फरमाइए हुजूर।